हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में लाखों म्यूटेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है लाखों ऐसे लोग हैं जो जमीन का रसीद जो है नहीं कटा पाते। लाखों ऐसे लोग हैं जो कि लगान जो है एक तरह से रसीद नहीं प्राप्त कर पाते। लाखों ऐसे लोग हैं जिनका दाखिल खारिज जो है वो नहीं होता है। तो आखिर उनके लिए मान लेते हैं कुछ तो उपाय होगा जिसका ये सारा समस्या है। और एक हम बात कर रहे हैं कि जो पूरे देश में जो भी राज्य हैं सभी राज्यों में बात करें, है ना, पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। हर राज्यों में लाखों जमीन के जो म्यूटेशन है, प्रॉपर्टी के जो म्यूटेशन है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और रिजेक्शन का कारण अगर आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपके मन में सवाल आता होगा जो म्यूटेशन रिजेक्ट कर देते हैं तो रजिस्ट्री कैसे हो जाती है। तो ये भी आपका एक बड़ा सवाल है और यहाँ पर ये भी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। आखिर उसके क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, ये भी बेहद जरूरी है। अब मान लेते हैं ये जमीन है और ये जो है इसी जमीन इसी टुकड़े से जुड़े हुए ये सेल डीड है, जमीन रजिस्ट्री के दस्तावेज हैं। अब इन दस्तावेज को जो है एक तरह से आपने निबंधन कार्यालय से प्राप्त किया है। इसमें जो विक्रेता हैं और जो क्रेता हैं, जो खरीदने वाले हैं, दोनों का सिग्नेचर मौजूद है। साथ में इसमें गवाह का भी नाम दर्ज है, जो सपोर्टर आपके हैं उनका भी नाम दर्ज है। और ये सारा उस आपका जो दस्तावेज है, आप अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो इसमें आपको अपना फोटोग्राफ और साथ में जो एक तरह से विक्रेता है उसका भी फोटोग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये सभी दस्तावेज में मौजूद रहते हैं। अब लेकिन ये दस्तावेज जो है ये साबित करता है कि मतलब हमारा जो कानून है यानी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर एक्ट है ना, उसके तहत जो नियम कानून बनाए गए हैं कि आखिर प्रॉपर्टी कैसे एक दूसरे से ट्रांसफर होंगे। मान लेते हैं पहले प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति के नाम दर्ज है, उस व्यक्ति मान लेते हैं वो व्यक्ति जो है वो अशोक है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि अशोक के द्वारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट की अगर बात करें उसमें अगर देखा जाए तो अभी के जो वर्तमान कानून है और वर्तमान यानी जो अगर बात करें तो वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब इसके तहत जो है बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, नियम है, कानून है, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं जो कि आप अपनी प्रॉपर्टी किस टाइप का वो भी मैंने रखता है ना, प्रॉपर्टी के टाइप भी मैंने रखते हैं। हाँ, इसके बारे में भी हम कभी आपको डिटेल में बताएंगे। आखिर जो है ये इतना पुराना कानून है और पहले का कानून है, क्या कारण है, कहाँ से ये कानून आया है और किस तरीके से इसको फॉलो किया जा रहा है और आगे भविष्य में इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ये समझना जानना भी बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर अभी देखें कि ये सारे जो सेल डीड हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत तैयार किए गए हैं। आपके निबंधन कार्यालय में जो एक तरह से रजिस्ट्रार है उनके द्वारा वेरीफाई करके सिग्नेचर किए गए हैं। दस्तावेज आपका तैयार है। अब ये दस्तावेज जो है इस बात की पुष्टि करता है कि आप जो है किसी भी विक्रेता का कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदे। ये दस्तावेज जो है कोई झुकला नहीं सकता है। ये दस्तावेज ये साबित करता है कि आपसे कोई पैसा, आपने जो है किसी को पैसा दिया है या आपसे कोई पैसा लिया है, उसके एवज में आपको जो भी है एक तरह से इस डीड में मेंशन वो आपको प्राप्त हुआ है। ये सभी दस्तावेज हैं। लेकिन दस्तावेज जो है का एक और प्रक्रिया होता है, वो होता है राज्य सरकार का, है ना। राज्य सरकार का एक प्रक्रिया क्या होता है कि राज्य सरकार को चाहिए पैसा। सीधी सी बात है, जो प्रॉपर्टी आप खरीदे हैं, पहले जो है अशोक जी जो थे वो टैक्स दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, जिसको लगान जमा करना बोलते हैं। लगान रसीद भी प्राप्त होता है, ठीक है, रसीद भी कटता है। वो कब कटता है? जब दाखिल खारिज हो जाती है, जब जमीन का म्यूटेशन हो जाता है, जब प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो जाता है।
तो राज्य सरकार के द्वारा जो है, राज्य सरकार को तो अपना टैक्स चाहिए, जरूरी भी है, राज्य सरकार जो है मान लेते कर वसूलती है, तो उसके लिए अब नया मालिक आ गया, अशोक जो है बेच दिया, एक तरह से बेच दिया अशोक जब यहाँ पर, ठीक है। अब मान लेते हैं अब जो नया खरीदार है, अब नया खरीदार जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, नया खरीदार अपना म्यूटेशन करवाएगा, ठीक है। अशोक जिसको बेचा वो अपना क्या करेगा, म्यूटेशन करवाएगा, और उसके बाद लगान रसीद कटाएगा। तो वो अब जो पैसा लगेगा उसमें लगान रसीद कटाने में, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, जितना वो खरीदा है या पहले कोई प्रॉपर्टी होगी, सारा शुल्क अब जमा करेगा वो व्यक्ति जो खरीदार है अभी। तो इसलिए अगर वो जमा नहीं करेगा यहाँ पर तो समस्या है। अब आए दिन जो है लाखों म्यूटेशन रिजेक्ट होते हैं, ऐसा क्यों होता है, आज उसको समझना और उसकी तहकीकात करना बेहद जरूरी है। आप देखें कि रिजेक्शन का हम आपको कारण बताते हैं। यहाँ पर राजस्व जो कर्मचारी हैं, या आप कह सकते हैं राजस्व अधिकारी हैं, या जो आपके पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, ठीक है। हर राज्य में एक बोलने का पोजीशन का मायने अलग अलग है। और किया गया जमाबंदी में आपत्ति आवेदन लगा हुआ है, पूर्व में केस नंबर जो भी है अस्वीकृत हो चुका है, अतः इस बात को जो है अस्वीकृत की जाती है। इसको अस्वीकृत जो है कि करने का जो कारण ये है कि इसमें जमाबंदी में जो है आपत्ति आवेदन लगा हुआ है, ठीक है। जो ऐसा हुआ है उसमें पहले से क्या कोई आपत्ति लगा दिया है, अब परिवार का सदस्य जो है जब आपके पीछे लग जाएगा तो फिर आपको जो है एक तरह से खंबे की तरह खड़ा होना पड़ेगा। और एक तरह से समझ सकते हैं कि आपको लड़ाई जब होता है ना, लड़ाई अगर दूसरे से लड़ें, कहीं भी कोर्ट में जहां भी लड़ें, तो अगर आप अपने जगह पर सही हैं और सामने वाला जो एक तरह से, तो ज़्यादा दिन तक वो केस नहीं चलता है ना, बहुत जल्द आपके जो प्रॉपर्टी के विवाद हैं उसका फैसला होता है। लेकिन लड़ाई जब परिवार से होती है और मामला इतना उलझा होता है, और ख़ास करके वो भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पूर्वज की है, बाप दादा की है, पैतृक संपत्ति है, तो इन सभी ये मामले इस प्रकार से उलझे हुए होते हैं कि जिसका फैसला आने में भी समय लग जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर जो है किसी की जमाबंदी पर यहाँ पर आवेदन लगा दिया गया, ठीक है, अब ये जमीन है, अब इसको ये कोई बेच दिया, ठीक है, अशोक जी का मान लेते जमीन, अशोक जी बेच दिए, अशोक जी बेच दिए। अब खरीदार म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन अशोक का भाई जो है ना, वो क्या किया यहाँ पर, तो अशोक का भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें, जो मान लेते हैं उनका नाम अरुण है, तो अरुण क्या किया, इस पर रोक लगा दिया। तो ये सारा जो प्रक्रिया करना हो गया, ये सभी जो प्रक्रिया हैं यहाँ पर, ठीक है, करने की अगर यहाँ पर बात करें तो इस पे क्या होगा, जब कोई आपत्ति दर्ज कर देगा तो पहले तो आपत्ति को देखा जाएगा ना कि कौन है, परिवार का सदस्य आपत्ति लगा रहा, कहीं कुछ हेरा फेरी है। अभी फिलहाल इसको अस्वीकृत कर देते हैं, आगे का जो प्रक्रिया होगा वो तो बाद की बात है। अब है कि जमाबंदी में जो है ना कम रकबा रहने के से वो जो है सहमति नहीं रहने पर वो पूर्व केस के अनुसार वाद को अस्वीकृत किया जाता है। अब देखें पहले जो है जमीन मान लेते हैं ये जो प्लॉट है जितना होना चाहिए, जितना आपका ये है उतना ही बेचेंगे। अब अगर मान लेते हैं ये आपका अधिक है कागजात में या जो भी है, लेकिन आपका जो जमाबंदी है आपका मान लेते हैं खतियान में अधिक होगा, ये भी हो सकता है कि आपका जो खतियान होगा उसमें अधिक होगा अगर आपकी पैतृक, लेकिन अगर आपका जमाबंदी में कम है तो जमाबंदी में जितना है उतना ही खरीदें, नहीं तो फिर फिलहाल वो अस्वीकृत हो जाएगा, फिर से जमाबंदी का सुधार वो करवाएगा, तब फिर आपका भी सुधार होगा। तो ये होता है समस्या। अब यहाँ पर देखें ऑब्जेक्शन का एक और कारण है कि हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर दस्तावेज पूर्व जो है के द्वारा, यहाँ पर जो केस नंबर है वो अब किसी का निजी है तो उसको हाइड करना ही ज़्यादा सही है, के द्वारा बंटवाराकर्ता का जमाबंदी ऑनलाइन एंट्री नहीं रहने के कारण जो है अस्वीकृत हुआ है, अतः पूर्व केस के आधार पर इस वाद को अस्वीकृत किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो कर्मचारी है अगर उसकी बात करें है ना, आधार पर दस्तावेज जो है पूर्व के द्वारा
बंटवाराकर्ता का जमाबंदी ऑनलाइन एंट्री नहीं रहने के कारण। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने ज़मीन को ऑनलाइन भी नहीं करवाया, जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, जिससे जो ज़मीन बेचा है ना उसका जमाबंदी ऑनलाइन है ही नहीं, अब वो नहीं है, उसके कारण उसको अब म्यूटेशन को अस्वीकृत कर दिया है। तो ये भी है, अतः पूर्व केस के आधार पर इस बात को जो है अस्वीकृत किया जाता है। तो ये तमाम समस्याएं जो उत्पन्न होते हैं इसका सामना करना है। और रही बात, ये सारे समस्याएं हैं और इस समस्याएं का जो है हल भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सब समस्याएं हो रहे हैं तो हल क्या होगा, और यहाँ पर जो लाखों म्यूटेशन रिजेक्ट हो रहे हैं उसके कारण को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम हल भी आपको जरूर बताएंगे कि आपको क्या करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।